चलिए आज बात करते हैं बल यानी फोर्स और गति के नियमों की, एकदम शुरुआत से। आइजैक न्यूटन की कहानी किसी बोरिंग लैब में नहीं, बल्कि पेड़ से गिरते एक सेब से शुरू हुई थी। न्यूटन के अनुसार जब भी किसी चीज पर धक्का या खिंचाव लगता है तो वहां फोर्स होता है। तो आसान भाषा में समझें, फोर्स और कुछ नहीं, बस एक पुश या पुल है। जरा सोचिए, एक लुढ़कती हुई गेंद को हाथ से रोकना। फोर्स किसी भी चीज की स्पीड बदल सकता है। दरअसल फोर्स के 3 बड़े कमाल हैं। ये स्पीड, डायरेक्शन और यहां तक कि शेप भी बदल सकता है। जैसे इस गीली मिट्टी को ही देख लीजिए, हाथ से दबाते ही फोर्स ने इसका पूरा शेप बदल दिया। या फिर साइकिल चलाते वक्त हैंडल घुमाने के लिए लगा फोर्स तुरंत आपकी डायरेक्शन बदल देता है। और क्रिकेट में तो एक जोरदार शॉट बॉल की स्पीड और डायरेक्शन दोनों एक साथ बदल डालता है। अब जरा रस्साकशी पर ध्यान दें। अगर दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर फोर्स लगे तो कोई हिलेगा ही नहीं। यही है बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स का असर इससे एकदम अलग होता है। जैसे ही एक टीम ज्यादा ताकत लगाती है, बैलेंस बिगड़ता है और मोशन तुरंत शुरू हो जाता है। मतलब किसी भी ठहरी हुई चीज को अपनी जगह से हिलाने के लिए हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। अब एक दिलचस्प सवाल, घोड़ा गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठा इंसान आगे की तरफ क्यों गिरता है? या बस के अचानक चलने पर पीछे झटका क्यों लगता है? क्योंकि हमारा शरीर रेस्ट में रहना चाहता है। न्यूटन ने बड़ी गहरी बात नोटिस की। हर चीज अपनी मौजूदा स्थिति को ही बनाए रखना चाहती है। और इसी कमाल की प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। ये हर ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल स्वभाव है। तो सोचकर देखिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और क्या-क्या चीजें चुपचाप इनर्शिया कंट्रोल कर रहा है।